का जो हम अर्थ करते माइक हैं, माइक पास में रखिए सर्वशक्तिमान का अर्थ, और पास रखिए। सर्वशक्तिमान का अर्थ हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। कि ईश्वर अपने कार्य करने के लिए किसी की सहायता नहीं लेता है, ठीक है। किसी भी साधन का उपयोग अपनी सहायता के लिए नहीं करता है। साधन मत बोलिए, साधन का तो उपयोग कर लेता है वो, तो सहायता नहीं लेता, किसी की सहायता नहीं लेता, चेतन की सहायता नहीं लेता। सहायता और साधन में फर्क है, अंतर है। जड़ की सहायता ले सकता है। जड़ की सहायता नहीं कहलाती है, जड़ को साधन कहते हैं। सहायता तो चेतन की होती है। अब किसी चेतन से ईश्वर सहायता लेता नहीं, वो खुद ही अकेला सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ भी है, सर्वशक्तिमान भी है, इसलिए वो किसी चेतन से कोई सहयोग नहीं लेता। और जड़ वस्तु तो मटेरियल है, उसको मटेरियल के तौर पर यूज करता है। सहायता तो उसकी कहाँ ली उसने, उसको मटेरियल को यूज किया, इसको सहायता नहीं कहते। सहायता की एक परिभाषा है। संसार को बनाने के लिए जो ऋषि लोग सहायता शब्द को कह रहे हैं उनका भाव समझो, वो सहायता शब्द से क्या कहना चाहते हैं। जब आप वक्ता का तात्पर्य नहीं समझते तो आप भटकेंगे और छल का प्रयोग करेंगे। ऋषि लोग जो कह रहे हैं ईश्वर किसी की सहायता नहीं लेता, तो उनका अभिप्राय समझना है। वो ये कह रहे हैं सहायता उसको कहते हैं जो कोई चेतन से सलाह ली जाए, भाई थोड़ा सलाह दो ना, ये कैसे काम करे, कैसे होगा, ये सूर्य बनाना है कैसे बनेगा, थोड़ी सलाह दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब हम किसी की सलाह लेते हैं उसका नाम है सहायता। अथवा जब हम कोई बाहर उठाते हैं 50 किलो की बोरी और हमसे उठती नहीं अकेले, तो हम कहते हैं भाई थोड़ा हाथ लगाओ ना, थोड़ा सहयोग करो ना। वो शक्ति की सहायता ली हमने, थोड़ा भार उठाने के लिए, हमसे अकेले नहीं उठ रहा, तो हमने दूसरे को बोला थोड़ा हाथ लगाओ ना, ये शक्ति की सहायता ली। और जब काम करना नहीं आ रहा तो हम सलाह लेते हैं, भाई ये पकोड़े कैसे बनेंगे, ये कचौरी कैसे बनेगी, थोड़ी सलाह दो ना। लोग रोज रेसिपी देखते हैं वहाँ यूट्यूब पर देख देख के वह बनाते रहते रसोई में। आज मिला एक विद्यार्थी सुबह, तो मैंने पूछा आपका क्या हॉबी है, बोला खाना पकाना। 15 साल का था, 14-15 का। मैंने कहा अच्छा इतनी उम्र में तुम्हें शौक हो गया। बोला मैं यूट्यूब पे देखता रहता हूँ क्या क्या बनाते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं, मुझे शौक है, मैं भी रसोई में जाके बनाता रहता हूँ। तो वो होती है सहायता, ज्ञान की सहायता। जब समझ में नहीं आ रहा तो ज्ञान की सहायता लेंगे, जब भार नहीं उठ रहा तो शक्ति की सहायता लेंगे। क्या ईश्वर को कोई काम ऐसा है जो समझ में नहीं आता हो, किसी दूसरे से सलाह लेता हो? नहीं लेता ना, तो सहायता नहीं ली उसे। संसार को कोई ऐसी भारी वस्तु हो जो ईश्वर भी ना उठा सके, है कोई ऐसी भारी, तो वो किसी भार उठाने में शक्ति की सहायता भी नहीं ले रहा, न शक्ति की सहायता ले रहा न ज्ञान की सहायता ले रहा। तो इसलिए कहा कि जो किसी की सहायता नहीं लेता। महर्षि दयानंद जी का ये तात्पर्य है, सहायता का निषेध जो बोल रहे ये तात्पर्य है। यानी कि संसार को बनाने के लिए जो प्रकृति का उपयोग ले रहा है, सहायता नहीं। हाँ, उसको सहायता नहीं कहते, इसको तो यूज करना कहते हैं, उपयोग करना। जैसे मट्टी पड़ी है खेत में, किसान ने मट्टी उखाड़ ली, वो कुम्हार ने मट्टी उखाड़ लाया, उसने घड़े बना दिए, उसने मिट्टी को यूज किया है, उसका प्रयोग किया है, उसकी सहायता थोड़ी ली है। मिट्टी तो जड़ है, जड़ से क्या सहायता लेनी। जड़ वस्तु को यूज किया जाता है और चेतन की सहायता ली जाती है, ये है परिभाषा। अब हो गया समाधान? चलिए क्लियर हो गया। और बोलिए जिसको पूछ रहा हूँ। स्वामी जी, हाँ जी। ये मुख्य 3 तत्व हैं। हाँ जी। फिर न्याय दर्शनकार ने 16 पदार्थ बताए ठीक है। कि इनसे मुक्ति होगी। ठीक है, फिर कालांतर में और भी कोई पदार्थ बता सकता है? बताएंगे, सांख्य वाले 25 बताएंगे। नहीं, फिर आने वाले भविष्य में नहीं, और नहीं बता सकते, जितने बताने थे सब आ गए, और नया कुछ नहीं बचा बुद्धि की तो सीमा नहीं है। है। बुद्धि की सीमा नहीं है, वो तो बुद्धि नहीं। की सीमा नहीं है, ये ठीक है। नदी में बहुत सारा पानी है, ये साबरमती नदी अहमदाबाद में चल रही है ना, इसमें बहुत सारा पानी है। आप सारा पानी पी सकते हैं? नहीं। तो कितना पिएंगे, जितनी प्यास है, 1 गिलास 2 गिलास बस बहुत हो गया। बाल्टी भर के भी नहीं पी सकते, और नदी का पूरा तो पी ही नहीं सकते। 1 गिलास 2 गिलास से हमारा काम चल जाता है, बस इतना काफ़ी है। तो ऐसे बुद्धि की सीमा नहीं है, परंतु मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रत्येक वस्तु को जानना भी आवश्यक नहीं है।
जैसे सारी नदी का पानी पीना आवश्यक नहीं है। दृष्टांत को फिर से सुनिए और कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हम सारी नदी का पानी नहीं पी सकते, बहुत सारा पानी और हमारी क्षमता नहीं है, पर जितनी क्षमता है 2 गिलास पीने की उतना तो पी लेंगे। तो इसी तरह से संसार में बहुत सारी चीजें, सबको जानना आवश्यक नहीं है। जैसे सारी नदी का पानी पीना आवश्यक नहीं है, ऐसे ही संसार में तो अनंत वस्तु हैं, सबको जानना आवश्यक नहीं है। जैसे 2 गिलास पानी पीना आवश्यक है, ऐसे कुछ गिने चुने पदार्थों को जानना आवश्यक है, उसके बिना मोक्ष नहीं होगा। जितने पदार्थ ऋषियों ने बताए उतने यदि नहीं जाने आपने तो मोक्ष नहीं होगा, और इतने जान लिए तो हो जाएगा, क्योंकि इतने पदार्थ जान के लाखों लोग मोक्ष में जा चुके हैं। इसका मतलब और जो बताए जाएंगे उनकी कोई जरूरत नहीं, उनके बिना ही जब मोक्ष हो रहा है तो फालतू काम क्यों बढ़ाएं, और वस्तु को जानने का काम क्यों बढ़ाएं जब इतने जानने से ही मोक्ष हो रहा है। वो ऋषियों ने छांट के रख दिए, भाई 16 पदार्थ न्याय में है, 25 पदार्थ सांख्य में, 6 पदार्थ वैशेषिक में, बस इतने जान लो आपका मोक्ष हो जाएगा। ठीक है।